जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हो, आज CPO 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जस्ट अभी ख़त्म हुआ है और उसके बाद से मैंने कुछ एक मेरे दोस्त से उनसे रिव्यू लिया है और वही रिव्यू मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हैं और ये वीडियो आप तक पहुँचा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं तो जो मैं आप ये क्वेश्चन इसमें बताऊंगा आप वेरीफाई भी कीजिएगा कि ये पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो में जो रिव्यू मैं देने वाला हूँ वो सेकंड शिफ्ट में या आपके कल जो आपका एग्ज़ाम होना है उसमें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो बिना टाइम को ख़राब किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूँ तो सेक्शन वाइज अगर हम देखें तो इस शिफ्ट में जो शिफ्ट 1 आई है आपकी, जो आज एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, तो इसमें जो मैथ के लिए लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर था, तो उसके लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैथ में आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जो 3-4 लोगों से बात हुई है उसमें यही निकल के आ रहा है कि आज की शिफ्ट में जो मैथ पूछी गई है उसमें आराम से 40+ क्वेश्चन ड्यूएबल थे। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, अगर उसने अच्छी प्रैक्टिस की है तो 35+ तो आराम से क्वेश्चन लगा सकता था और 40+ भी इसमें ड्यूएबल थे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया है, ठीक है। मैथ के सेक्शन में पर्टिकुलरली मैं आपको बता रहा हूँ 35+ आराम से ड्यूएबल हैं, ठीक है। और इसमें किन किन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ऐसी बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में इसमें आज पर्टिकुलर रीजनिंग के अंदर 4 क्वेश्चन मैथ के देखे गए हैं, ठीक है। रीजनिंग में भी उन्होंने मैथ के 4 क्वेश्चन पूछ रखे थे, जो कि उसने बताया था कि टाइम एट वर्क से पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन इनइक्वालिटी के 1 या 2 क्वेश्चन इनइक्वालिटी टॉपिक से देखा गया है रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं और इन टॉपिक्स को आप पढ़ के भी जा सकते हैं अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है या कल एग्जाम है तो, ठीक है। इनइक्वालिटी का टॉपिक देखा गया है रीजनिंग के अंदर और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन वो प्रीवियस ईयर के जैसे क्वेश्चन नहीं है, उनका लेवल थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड का रखा गया है इस बार, क्योंकि वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन बताया। जैसा कि जिन लोगों से मेरी बात हुई उन्होंने बताया कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ओवरऑल कैलकुलेटिव आ रहे हैं, ठीक है। और आप भी अगर फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देकर आए हैं तो कमेंट कीजिएगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ क्या ये सही है, ठीक। मिरर इमेज के क्वेश्चन डूएबल थे, लेकिन उनके जो ऑप्शन वो लोग बता रहे हैं कि इतने बड़े बड़े दे रखे हैं कि स्क्रॉल करने पर ऊपर ऑप्शन चला जाता था, फिर वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो उसमें स्क्रॉल करने पर ऑप्शन छिप जा रहे हैं, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और तो मिरर इमेज का भी क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, एक कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ सेमिनार करके क्वेश्चन था कि एक सेमिनार कब हुई थी, इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा गया कैलेंडर से भी। तो आप जानते हैं कि कैलेंडर CPO में अभी तक नहीं पूछा जा रहा था। आपने 24 और 23 का भी एग्जाम दिया होगा, CPO 2024 और 2023 का भी, तो उसमें भी कैलेंडर कहीं पूछा नहीं गया, लेकिन इस बार रीजनिंग में कैलेंडर का क्वेश्चन भी देखा गया है, ठीक है। तो जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, कैलेंडर के बेसिक क्वेश्चंस का आइडिया आप लोग जरूर लेकर जाएं, ठीक है, किस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो GS का पैटर्न चेंज हुआ है यहाँ पे। जिस तरीके की स्टैटिक जी के रटके और उस तरीके से हम लोग अभी तक जाते थे SSC के एग्जाम्स में, तो वो पैटर्न आपको बिल्कुल ही अलग मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। CPO में GK में भी बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछे गए थे, ठीक है, लेंदी क्वेश्चंस थे। कुछ एक क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो GK में पूछे हैं आपके GK GS में। एक क्वेश्चन डांस या फेस्टिवल से पूछा गया, लेकिन क्या क्वेश्चन है ये अभी तक कंफर्म नहीं है। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन भी अगर मुझे पता चलते हैं शाम तक तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उनको शेयर कर दूंगा एग्जैक्ट क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप लोग वहां से जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम पर, वहां आपको मैं ये जो बता रहा हूँ वो भी रिटन फॉर्म में PDF की फॉर्म में वहाँ पर डाल दूंगा, और एग्जैक्ट क्वेश्चन भी अगर मुझे कोई मिलता है तो भी मैं वहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो GS का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पे। GS का लेवल हार्ड था आज की शिफ्ट में, और यहाँ पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसने अगर बोला जाए कि करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं या 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर से। तो जिसने भी अगर 1 साल की करंट अफेयर तैयार कर रखी है तो हो सकता है वो 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर का सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो करंट अफेयर से यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन देखे गए हैं, जिसमें से एक कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है और एक नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसे मिला 2016 में, ऐसा कुछ क्वेश्चन कोई पूछा गया है, ठीक है। और डांस एंड फेस्टिवल से एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो ओवरऑल अगर GS की बात करें तो यहाँ पे 12 से लेकर 15 क्वेश्चन तो आसानी से डुएबल बताए जा रहे हैं, लेकिन बाकी के क्वेश्चंस का मैं कुछ कह नहीं सकता।
और बाकी क्वेश्चन बताया जा रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड और लेंदी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जीएस में भी, ठीक है। अब चलिए आपके लिए मैं मैथ के टॉपिक्स की बात करता हूँ। मैथ के टॉपिक्स में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ के टॉपिक्स में भी 35 से 40 क्वेश्चन ईजीली डूएबल बताए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है मेंसुरेशन टॉपिक। मेंसुरेशन से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ सेक्टर या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन कोई पूछा गया, और हेमिस्फीयर से क्वेश्चन पूछा गया फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं आपको अच्छी तरीके से याद करके जाने हैं, जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में या फिर कल एग्जाम है, ठीक है। तो मेंसुरेशन के 6 से 7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेटेज हो गया ये, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप फॉर्मूलों जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आप रिवाइज करके जाना। एक क्वेश्चन सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस कुछ इस तरीके से पूछा गया है, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, और इजी क्वेश्चन था लेकिन। और सिंपल इंटरेस्ट से बात करें तो इंस्टॉलमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल रेट का कोई क्वेश्चन पूछा गया था या अमाउंट का कोई क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके जितने भी और भी टाइप्स हैं उनको भी आप रिवाइज करके चले जाना, ठीक है। और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन बताया गया है, पूछा गया है, ठीक। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो पूछी गई हैं मैथ वगैरह में, ठीक है। अब मैं इंग्लिश के लेवल की बात करता हूँ। इंग्लिश में जो स्पेलिंग मिस्टेक्स में अभी तक स्पेलिंग प्रीवियस ईयर में जो आती थी उनसे थोड़ी हटके स्पेलिंग मिस्टेक्स में स्पेलिंग्स पूछी गई हैं। इंग्लिश में जो हार्ड बताया जा रहा है वो पैसेज और क्लोज टेस्ट बताया जा रहा है, बाद बाकी चीज़ें प्रीवियस ईयर पैटर्न पर ही बेस्ड है, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश को लेकर आप पैसेज और क्लोज टेस्ट को ज़रा अच्छे से रीड करना जब आप एग्ज़ाम दे रहे हों एग्ज़ाम हॉल में। और बाकी अगर देखा जाए तो इंग्लिश का लेवल सिर्फ पैसेज और क्लोज टेस्ट में हार्ड है, बाकी प्रीवियस ईयर जैसा ही पैटर्न है, डूएबल है इंग्लिश का भी, ठीक है। तो पैसेज और क्लोज टेस्ट जब आप लगा रहे हो एग्जाम में तो बहुत अच्छे तरीके से उस पर ध्यान देना है। बस यही था। अगर हम इसमें अटेम्प्ट्स की बात करें, मतलब बिना आपने नेगेटिव लगाए अगर सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो 140 अटेम्प्ट एक अच्छा अटेम्प्ट था इस शिफ्ट में, ठीक है, जिस हिसाब से एग्जाम आया था। बाकी अटेम्प्ट तो लोगों ने बहुत किए हैं यहाँ पे, 160 प्लस 170 प्लस भी अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। जो दोस्त देख रहे हैं उन्होंने 160 प्लस अटेम्प्ट किए हैं इसमें। लेकिन अगर सेफ अटेम्प्ट की शिफ्ट में बात करी जाए तो 140 प्लस जो अटेम्प्ट है 145 140 एक सेफ अटेम्प्ट है इस शिफ्ट के हिसाब से। तो अब आने वाली जितनी भी शिफ्ट हैं उनका रिव्यू भी मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। और जो टॉपिक्स मैंने इसमें बताए हैं इन टॉपिक्स का एटलीस्ट आपको रिवीजन करके जाना चाहिए, जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, ठीक है। तो जितने भी अब शिफ्ट होंगे उन सभी का रिव्यू मैं आपको देता रहूँगा, ठीक। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे मैं जो भी टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, जब बाकी की शिफ्ट का भी रिव्यू आएगा तो मैं वहीं पे उसकी PDF डालता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।